आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि साइली अपने कमरे में अपना काम कर रही होती है और सचिन सो रहा होता है। उतने में सचिन उठ जाता है और साइली को पूछता है तू क्या कर रही है। तभी साइली बोलती है तुम्हारी नींद खुल गई, सॉरी लाइट की वजह से ना मैं बाहर जाके काम करती हूँ। तभी सचिन कहता है कोई बात नहीं है, तुम करो, तब तक मैं गाना सुनता हूँ। और वो गाना सुनते सुनते गा रहा होता है तो साइली को डिस्टर्ब होता है। साइली कहती है तुमने कहा था कि तुम गाना सुन रहे हो, गाओगे तो मैं काम कैसे करूँगी। तभी सचिन कहता है ठीक है करके। तभी साइली सचिन को कहती है मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो सचिन कहता है बोलो क्या बात है। तो साइली कहती है कि आज तुमने जो कहा था, जो बात कही थी, उस बात से मुझे बहुत बुरा लगा है कि मुझे काका की फ़िक्र नहीं है और मैं किसी की भी बातों में आ जाऊंगी करके। तभी सचिन उसे देख रहा होता है। तभी साइली कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं आकाश को समझाऊंगी और ऐसा नहीं है कि मुझे काका की फ़िक्र नहीं है, मुझे काका की फ़िक्र है और इस घर की बहू होने के नाते मैं इस बात का ख्याल रखूँगी करके। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ आकाश अपने रेस्टोरेंट में होता है और वो फ़ोन पे रिया से बातें कर रहा होता है। रिया आकाश को कहती है अच्छा हुआ तुम रेस्टोरेंट में आए, वरना मुझे पता नहीं उस बंदर के साथ क्या करना पड़ता। मुझे उस बंदर के साथ शादी नहीं करनी है, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और वो यही बातें कर रहे होते, उतने में उसकी रिया की माँ डोर नॉक करती है, पर रिया बात कर रही होती है इसलिए उसको सुनाई नहीं देती। रिया की माँ अंदर आ जाती है और वो बातें सुनती है। रिया को कहती है कि किससे बातें कर रही हो। तो रिया कहती है मैं आपके सन इन लॉ से बात कर रही हूँ। तो वो पूछती है कौन से सन इन लॉ के साथ। तो वो कहती है राघव के साथ। तो वो खींच के उसे नीचे लेके जाती है जहाँ पे राघव उसके डैडी के साथ बातें कर रहा होता है, नीचे बैठा हुआ होता है। और वो वापस रिया को ऊपर कमरे में लेके जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही थी, नीचे बैठा है वो करके, और उसका फ़ोन छीन लेती है। और फिर आकाश से कहती है कि आइंदा से तुमने मेरी बेटी के साथ बात की तो देखना बहुत बुरा होगा करके। और वो फ़ोन फेंक के रिया को नीचे लेके जाती है। दूसरी तरफ साइली और सचिन अपने कमरे से बाहर आते हैं और यहाँ पे परेश नोट गिन रहे होते हैं। परेश सचिन से कहता है कि तुम्हारे पास 500 का छुट्टा है क्या। तो सचिन कहता है हाँ मैं देता हूँ करके। उतने में ही सचिन परेश को पूछता है कि बाबा आपको क्यों चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं मुझे काम से बाहर जाना है इस वजह से। तो साइली उसे कहती है सचिन को कि काका बाहर जाना चाहते हैं तो तुम उन्हें लेके जाओ ना, वो ऑटो क्यों करेंगे करके। तो सचिन बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो परेश कहते हैं कि नहीं मुझे 1 घंटे के बाद जाना है, तब तक सचिन यहाँ बैठ के क्या करेगा, अब वो अपनी सवारी तो ले पाएगा, सवारी लेके जाएगा वो, मुझे लेट जाना है करके। तो सचिन उन्हें 500 का छुट्टा देता है। फिर साइली काका से पूछते कि आप चाय पियोगे। तो काका कहते हैं हाँ। तो वो चाय बनाने जाती है। उतने में ही रेणुका उसे रोकती है और कहती है वाह महारानी अब आ रही हो तुम। तो साइली उसे कहती है रेणुका काकू को मैंने नाश्ता ऑलरेडी बना लिया है, शायद हमने देखा नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है किचन में और रेणुका उसे देखती ही रह जाती है गुस्से में। फिर यहाँ पे सचिन और परेश बात कर रहे होते हैं। उतने में साइली चाय लेके आ जाती है। सचिन ने दिए हुए छुट्टों पे एक 100 के नोट पे हार्ट का शेप होता है और उस पर बुलबुल लिखा होता है। तो परेश सचिन को बोलते हैं अरे इस नोट पे देखो क्या लिखा हुआ है। तो सचिन वो नोट लेता है और पढ़ता है और वो कहता है अरे हार्ट है और इस पर बुलबुल लिखा है, तो बुलबुल उड़ गए करके। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। उतने में सच्चा प्यार और झूठा प्यार करके सारी बातें चल रही होती है। और यहाँ पे तेजस भी आ जाता है और रेणुका को कहता है कि मुझे पैसे दे दो। वो परेश और सचिन के पैसे देख लेता है और उतने में उसकी घंटी बज जाती है। तो रेणुका उससे पूछती है क्यों चाहिए तुझे पैसे। तो कहता है आज मेरा इंटरव्यू है तो बस से जाने में बहुत कंटाला आ रहा है, तो मैं कैब से जाऊंगा, इस वजह से मुझे 500 रुपये दे दो ना प्लीज़। तो वो रेणुका कहती है ना बाबा मेरे नहीं दे सकती और ना ही मैं परेश से मांग सकती हूँ। तो वो कहता है तेजस कहता है प्लीज़ माँ बाबा से मांग लो ना। तो वो कहती है ना बाबा पिछली बार जो मांगा था तो बहुत ही गुस्सा हुए थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो उसके हाथ में टिफ़िन देती है और कहती है मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। और वो वहीं पर खड़े रहते हैं और रेणुका और तेजस परेश सचिन और साइली की बातें सुन रहे होते हैं। उतने में ही परेश सचिन से कहता है जाओ तुझे सवारी के लिए लेट नहीं हो रहा है। तो वो कहता है हाँ करके वहाँ से चला जाता है। साइली भी परेश को कहती है कि काका आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी करके। तो काका बोलते हैं हाँ पीता हूँ करके। और फिर साइली भी वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में। फिर यहाँ पे परेश ही अपने नोट गिनते गिनते रख रहा होता है। उतने में ही रेणुका और तेजस वहाँ पे आ जाते हैं और तेजस
उसके बाबा से बात करता है और कहता है कि मुझे थोड़े छुट्टे चाहिए। तो वो कहता है क्यों, आज अभी तेरे पगार नहीं हुई है? तो वो कहता है हाँ, पर ऐसे। तो परेश कहता है कि कितने चाहिए? तो बोलता है 500 की छुट्टी चाहिए। तो वो कहता है अभी अभी मैंने 500 की छुट्टी सचिन से लिए और तुझे वापस 500। तो रेणुका कहती है 300 दे दो ना, 200 आप रखो करके। तो वो कहता है ठीक है। 300 रुपये वो तेजस को देता है और तेजस वो अपनी जेब में रख देता है और वहाँ से जा रहा होता है। उतने में ही परेश उसे कहता है अरे 500 रुपये तो दे। तो वो देखने लग जाता है। तो रेणुका कहती है अरे शाम को तुम उसे 200 रुपये दे देना तो वो 500 की नोट तुम्हें दे देगा। तो परेश कहता है अरे वाह, हिसाब में तो बहुत पक्के हो गए, मेरे सामने ही तुम्हारी डाल गलती है, वहाँ लेनदार के सामने तो जी हुजूरी कर रही थी। और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब परेश तेजस से अपने उसकी जॉब के बारे में सवाल ही पूछ रहे होते हैं। उतने में तेजस गड़बड़ा जाता है। रेणुका सारी बातें संभाल लेती है। परेश वहाँ से जा रहे होते अपने पैसे बैग में रखते रखते, उतने में वो देखता है कि रेणुका और तेजस उसी की तरफ देख रहे। तो वो बोलते हैं इनसे बच बचा के ये पैसे रखने पड़ेंगे करके, और वहाँ से चला जाता है। तभी रेणुका और तेजस बात कर रहे होते हैं। रेणुका कहती है तुम्हारी वजह से और कितना सुनना पड़ेगा पता नहीं, एक नौकरी ढूंढ लो और पैसे कमाने लग जाओ करके। तेजस उसकी तरफ देखता रहता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।